कोलकाता पर केस ने पूरे देश को दहला दिया। इसी तरह 2012 के निर्भया केस में भी हुआ था, जब लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आ गए थे, जिसके बाद से इसके कानून को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन फिर भी भारत में हर घंटे 3 महिलाएं का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक महिला का, और 100 में से सिर्फ 27 आरोपियों को ही सज़ा हो पाती है, बाकी बरी हो जाते हैं। आश्चर्य है कि ज़्यादातर आरोपी महिला को जानने वाले ही होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन 2013 में ही 30,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे, और जबकि 2016 में तो यह आंकड़े 40,000 के करीब पहुंच गया था। यह आंकड़े डराने वाले हैं कि हमारे देश की बेटियां ही अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं, और जिस तरह से कोलकाता पर केस को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया था, वह बहुत ही शर्मनाक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कैसे इस देश के एक नागरिक होने के नाते देश की बच्चियों और महिलाओं को इस तरह के हैवानियत से सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक कोलकाता स्थित आरजी मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त को एक 31 साल की महिला डॉक्टर ट्रेनी का करके उसकी निर्मम कर दी गई थी। विक्टिम्स महिला 36 घंटों की शिफ्ट के दौरान जब सेमिनार हॉल में आराम करने गई तो उसे नहीं पता था कि यह उसकी कारण बन जाएगा। इस पूरी घटना से पहले विक्टिमिन ने अपने सहकर्मियों के साथ नीरज चोपड़ा का ओलंपिक टेलीकास्ट देखा था, और उसके बाद वह सेमिनार हॉल में रुक गई और बाकी लोग चले गए। करीब 3 बजे सुबह एक दूसरी डॉक्टर इनके पास एक रिपोर्ट चेक करवाने आई, और यह आखिरी बार था जब इन्हें जिंदा देखा गया था। और सुबह 7:30 बजे सेमिनार हॉल से बॉडी मिली। आपको बता दें, सेमिनार हॉल में कोई कैमरा नहीं था। इसके बाद सुबह 9 बजे विक्टिमिन के घर में कॉल आता है कि आपकी बच्ची बीमार है, और फिर 11:15 पर दोबारा कॉल आता है कि आपकी बेटी ने कर ली है। पूरे मामले में एक आरोपी कैमरे में दिखाई दिया, जिसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे, और उसे सुबह 7 बजे सेमिनार हॉल से निकलते हुए देखा गया। व्यक्ति की पहचान संजय राय, कोलकाता पुलिस कल्याण संघ का सदस्य, आपदा प्रबंधन बल और नागरिक स्वयं सेवक के रूप में हुई। शुरू में बताई गई आत्महत्या से पर्दा तब उठा जब माँ बाप ने अपने बच्चे की डेड बॉडी को देखा और उन्हें समझ में आया कि बच्ची को बुरे तरीके से मारा गया है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि विक्टिम्स के साथ बहुत ही निर्मम और क्रूर बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। पूरे केस ने प्रशासन, पुलिस, सरकार और हमारे लॉ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। एक लड़की की हत्या को आत्महत्या क्यों बताया गया? कॉलेज वाले किस बात को छुपाने का प्रयास करने में लगे थे? क्या इसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का कोई हाथ शामिल है? हालात यह रहे कि पूर्व प्रिंसिपल को कॉलेज से निकाल दिया गया, दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर रख दिया गया। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और देश भर के डॉक्टर और लोग आक्रोश में हैं। यह पहली बार नहीं है जब देश की आत्मा इस तरह तार तार की गई हो। इससे पहले साल 2012 में दिल्ली की एक युवती के साथ चलती बस में
बाद में विक्टिम्स की मृत्यु हो गई, तब भी इसी तरह का आक्रोश देश भर में देखने को मिला था। झारखंड में भी एक विदेशी टूरिस्ट महिला के साथ 7 लोगों ने और उसके पति को बेरहमी से पीटा, हाथरस में भी हुए, देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन ऐसा किस लिए? इतने बड़े बड़े केसों में भी देश का कानून सजा देने में 9 से 10 साल का समय लेता है। आज तक सिर्फ 2 ही केसों में फांसी की सजा मिल पाई है, हर दिन हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2022 में 31,000 से ज़्यादा रेप के मामले दर्ज हुए थे। इनमें सबसे ज़्यादा 5,399 राजस्थान से सामने आए, जबकि 3,690 केस के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और 3,029 साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली 1,212 के मामलों के साथ 9वें स्थान पर रहा। हैरानी की बात तो यह है कि 2022 में दर्ज किए गए केस में 18,000 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ है। इनमें से 5,000 मामलों में ही दोषी को सज़ा मिली है और 12,000 से ज़्यादा मामलों में आरोपी को रिहा कर दिया गया। यानी हमारे देश जैसे घिनौने अपराध के लिए भी माफ़ी दे दी जाती है या फिर केस सालों साल चलते रहते हैं। दोस्तों, निर्भया केस के बाद से केंद्र सरकार ने आत्महत्या के मामलों में बड़े कानूनी बदलाव किए थे। लिए कम से कम 10 साल की सज़ा और अधिकतम आजीवन कारावास है, और यदि विक्टिम्स 12 साल से कम है तो मौत की सज़ा का प्रावधान है। इसमें नॉन पेनेट्रेटिव एक्ट को भी शामिल किया गया है, जैसे नए कानून के अनुसार किसी महिला को गलत तरीके से छूना, उसे छेड़छाड़ करना या अन्य किसी तरीके से शोषण करना भी शामिल किया गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं और ऐसे अपराधों के लिए 16 साल से ऊपर के गुनहगारों के लिए भी सज़ा के प्रावधान बनाए गए हैं। यह एक्ट बच्चों तथा नाबालिगों को असॉल्ट और जैसे गंभीर अपराधों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। पोक्सो एक्ट की धारा 5F, 6, 7, 8 और 17 के अनुसार आरोपी किसी हाल में कानून से बच नहीं सकता। इस कानून में सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 फरवरी 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं कानून का फैसला आने में जो देरी लगती है, उसी की वजह से ऐसे गुनहगार सज़ा से नहीं डरते, देश के कानून से नहीं डरते। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कलेक्टिव प्रयास की ज़रूरत है। जब तक हम सिर्फ अपनी बच्ची और अपनी बहनों की सुरक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे, ये सब रुकने वाला नहीं है। हमें ज़रूरत है राह में मिलने वाली हर बच्ची की सेफ्टी की, उसे ये यकीन दिलवाने की कि वो अगर आपके आसपास है, आपके साथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, तो वो सेफ़ है। एक नागरिक के रूप में हम अपने बेटों को सही शिक्षा देने की जिम्मेदारी उठाएं, उन्हें समझाएं कि महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। एक नागरिक के रूप में हम अपने बेटों को लड़कियों के साथ सही बर्ताव करने की शिक्षा दें, और अगर कभी हमारे घर का लड़का किसी लड़की के साथ ज़रा भी बदसलूकी करे तो उसे इग्नोर करने की जगह उसे कड़क तरीके से समझाएं, और देश में जो भी चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उठाएं, जिससे सरकार और कानून समझ सके कि देश के नागरिक अब बरसों न्याय के लिए भीख नहीं मांगेंगे।
एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हर एक लड़की को, महिला को सुरक्षित महसूस करवाना, और अगर हम अभी से ये जिम्मा नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में देर हो जाए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।